न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजूं क्या संदेश। बीबी सहना, बीबी सहना। क्या बात है, क्यों इतना चिल्ला रही है तू? क्या मत तो नहीं आ गई ना? बीबी सहन, वो जो आदमी जिसे आप टीवी पर देखती थी ना, अपनी मखतूम आबाद का। हाँ, क्या वो उसे? बीबी सहन, उसे किसी ने मार कर दरख्त पर लटका दिया। बेचारे को किसी ने बहुत बुरी तरह मारा है। सुना है पहले सर पर गोली मारी और फिर लटका दिया। बेचारा बहुत अच्छी बातें करता था, पता नहीं किसने मारा उसे। तुम्हारी शादी हो जाने के बाद मैंने कभी किसी दूसरी लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा। तुम उसे बेवफाई का ताना दे रही हो। इतनी मोहब्बत थी तो पा क्यों दी है मुझे? क्यों छोड़ दिया? हासिल क्यों नहीं किया? मोहब्बत तो उसी दिन हासिल हो गई थी जिस दिन तुम्हें पहली दफा देखा था। हाँ, मगर शायद एक नहीं हो सके। तुम नसीब में नहीं थी। कब बरसेंगे खुशियों के बादल, दाग ये दिल के धुल जाएंगे। हमसे जो बिछड़े अपने पर आए, भूल के रास्ता मिल जाएंगे। तपती रहती जैसा सावन, बरसे मोरे देश है। सखी रे, लागी है दिल को बड़ी ठेस। न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजूं क्या संदेश। न बना कोई हम नवा। आइए। चाय बेगम साहबा। जी जी, रख दीजिए। शुक्रिया। कितनी बार कहे हैं तुमसे, आने से पहले एक बार इत्तला कर दिया करो। और वो मैं किस तरह करूं? मेरी कॉल तो आप अटेंड करते हैं नहीं। कुछ देर इंतजार कर लेती, कर ही लेते ना कॉल बैक। और ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी कि यूं आना पड़ा तुम्हें? अशर, आपके और मेरे दरमियान जो भी कुछ हो रहा है उसे मरियम बहुत अफेक्ट हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। अब वो इतनी भी छोटी नहीं है। जो कुछ हो रहा है उससे सब समझ आ रहा है और लोगों की बातें उसके कानों तक भी पहुंच रही हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो उसकी पर्सनालिटी बिखर जाएगी। हमसे क्या चाहती हो? यही कि आप एक बाप होने की जिम्मेदारी पूरी करें। ये बात तो वो कहे ना जो अपनी जिम्मेदारियां निभाता हो।
अशर, मैं अभी सिर्फ मरियम के बारे में बात करने आई हूँ। उसने कल जो कुछ मुझे कहा है वो तो मैं दोबारा दोहरा भी नहीं सकती। मैं डर गई हूँ उसके लिए। इस उम्र में बच्चों के जहन में अगर कोई बात चली जाती है तो वो उतनी आसानी से नहीं निकलती और फिर जिंदगी भर के लिए रह जाती है। अभी जो भी कुछ हो रहा है उसके साथ नाइंसाफी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसकी खातिर हम समझौता कर लें। समझौता? बड़ी अजीम हो तुम। अपनी बेटी की खातिर चाहती हो कि हम तुमसे समझौता कर लें। वाह, कमाल है। मुझे लगता है जो लोग बात के बारे में जानेंगे तो तुम्हारी अजमत के गीत गाएंगे वो, बल्कि मुझे लगता है शायद तुम्हारी शान में कसीदे पढ़ेंगे, है ना? प्लीज 2 मिनट के लिए सीरियस हो जाओ। ठीक है, हो गए सीरियस। और सीरियस बात यह है कि अगर तुमसे हमारी बेटी संभाली नहीं जा रही तो हम ख्याल रख लेते हैं उसका। यहां ले आएंगे उसे अपने पास। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं यहां समझौते की बात करने आ रही हूं और आप मेरी बेटी मुझसे छीनना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि आपने अपने जहन में हमारा रिश्ता बिल्कुल खत्म कर दिया, है ना? अब अपने जहन में रिश्ता खत्म कर लिया है और अपना फैसला भी सुना दे। किस बात का इंतजार है आपको? बोले। गलती मेरी है, मुझे यहां पे नहीं आना चाहिए था। सुनो, तुम्हें तलाक चाहिए तो बातों को इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे मांगो, दे देंगे। वैसे भी हम जानते हैं तुम जैसी औरतों का एजेंडा तब तक पूरा नहीं होता जब तक वो तलाक ना ले ले। कभी कभार आपको देख के यकीन नहीं आता कि आप वही अशर हैं जिनसे मैंने शादी की थी। शादी के 10 साल बाद पछता रही हो। ज्यादा देर नहीं करती तुमने। नहीं, मैं शादी करके नहीं पछता रही। शादी तो कभी भी खत्म की जा सकती है। आपसे प्यार करके पछता रही, क्योंकि जानती हूं कि वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। बार आपको देख के यकीन नहीं आता कि आप वही अशर हैं जिनसे मैंने शादी की थी। हम बदल गए और तुम तो जैसे बदले ही नहीं। तुमने तो कहा था तुम्हारे बंदे उस पर नजर रखेंगे, फिर वो मर कैसे गया? कहां थे तुम्हारे बंदे? बोलो। घर मैंने तो बंदे लगाए थे उसकी निगरानी पर, मगर पता नहीं उन्हें कैसे पता नहीं चला उस वक्त कहां मर गए थे। सरकार, थोड़ा सा टाइम दे दें सरकार, उनका तो मैं वो हाल करूंगा तो दुनिया देखेगी। सरकार कुछ नहीं कर सकते तुम। देख लिया मैंने तुम्हारा हाल। तुम पर भरोसा करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। ये बताओ कि इस काम के पीछे कहीं अनीस का हाथ तो नहीं? नहीं सरकार, नहीं। ये सही कैसे कर सकते? छोटे साईं तो जो करते हैं मुझे उसका पता होता है साईं। ये तो किसी और का काम लगता है।
और साईं वैसे भी छोटे साईं तो बंदा मारकर रेल की पटरी पे फेंक देते हैं। ये दरख्त पे लटकाने वाला काम किसी और का लगता है साईं। वैसे भी छोटे साईं तो सारी रात अपने डेरे पे थे सरकार। मैं खुद गया था उनसे मिलने के लिए साईं, खुद गया था। याद रखना, अगर ये झूठ हुई ना तो उसी दरख्त पर तुम्हारी लाश लटकी होगी। सरकार, आपसे झूठ बोलकर दोजख में जाना है? मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता सरकार। आपको तो पता है साईं, नौकरी की मजबूरी ना हो तो मैं तो नंगे पांव आपके दरबार में हाजिर होता हूं सरकार। अगर इस काम के पीछे अनीस नहीं है तो फिर मखदूमाबाद में ऐसा कौन है जिसकी रिपोर्टर के साथ दुश्मनी थी? साईं, गुस्ताखी माफ साईं, मुझे तो लगता है किसी ने आपसे दुश्मनी की है। उसको पता है कि रिपोर्टर के कत्ल का इल्जाम छोटे साईं पे ही आएगा। साईं, उसने ये कत्ल किया ही इसीलिए कि सरकार छोटे साईं पर आए उस कत्ल का इल्जाम। अल्लाह खैर, देख लेता हूं। फिलहाल तुम जाओ, मैं सोचता हूं इस बारे में। ठीक है साईं। मिनिस्टर साहब, लगता है गलती से कॉल कर ली मेरे नंबर पर आपने। ये सच है कि सियासतदानों से बहुत गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी गलतियां नहीं करते हम लोग। तो फिर बताएं मिनिस्टर साहब, मुझे कैसे याद कर लिए? सब खैरियत तो है ना? मैं मिलना चाहता हूं तुमसे। तुम बताओ कि तुम शहर आओगे या मैं मखदूमाबाद आऊं? मिलना तो मुझे भी आपसे है, मगर अभी सही मिलने का वक्त नहीं आया। मुझे लगता है कि कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। ठीक है, मैं इंतजार कर लेता हूं, लेकिन याद रखना मेरे दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले। जब जी में आओ आ जाओ। बहुत शुक्रिया, जल्दी मुलाकात होगी आपसे। मुझे तो लगता है किसी ने आपसे दुश्मनी की है। उसको पता है कि रिपोर्टर के कत्ल का इल्जाम छोटे साईं पे ही आएगा। साईं, उसने ये कत्ल किया ही इसीलिए कि सरकार छोटे साईं पर आए उस कत्ल का इल्जाम। साईं, आपके लिए खाना लगा दूं? बड़ी बीबी कहाँ है? वो बीबी जाहिदा के कमरे में है। खाना खाया उन्होंने? नहीं साईं, छोटी बीबी ने उन्हें सूप पिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ खाने के लिए तैयार ही नहीं। ठीक है, तुम जाओ। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, तुम्हें तलाक चाहिए तो बातों को इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे मांगो, दे देंगे। वैसे भी हम जानते हैं तुम जैसी औरतों का एजेंडा तब तक पूरा नहीं होता जब तक वो तलाक ना ले। कभी कभार आपको देख के यकीन नहीं आता कि आप वही अशर हैं जिनसे मैंने शादी की थी। शादी के 10 साल बाद पछता रही हो, ज्यादा देर नहीं करती तुम।
आपको देख के यकीन नहीं आता कि आप वही अशर हैं जिनसे मैंने शादी की थी। शादी के 10 साल बाद पछता रही हो। ज्यादा देर नहीं करती तुमने। नहीं, मैं शादी करके नहीं पछता रही। शादी तो कभी भी खत्म की जा सकती है। आपसे प्यार करके पछता रही हूं, क्योंकि जानती हूं कि वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो, पी लो। साहिबजादा ने खाना खा लिया? आप तो जानते हैं ना कितनी जिद्दी है वो। अगर किसी हाथ पे अड़ जाती है तो किसी की नहीं सुनती, और आपकी बात मानती है। और डमान है उसे आप पे। साईं, तुम खा लो, वो भी खा लेंगे। उसकी शादी की तारीख तय कर दी आपने? मुझे तो बताए ना साईं, बड़ी इच्छा है मुझे उसकी शादी की। धूमधाम से करूंगी अपनी ज़ायदा की शादी। एक दी हर साड़ी। ज़ायदा की शादी कर, धूमधाम से शादी करूंगी उसकी। जैसे दिल करे वैसे करना। अपना होलिया ठीक करो। तुम्हें तलाक चाहिए तो बातों को इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है। सीधी सीधे मांगो, दे देंगे। वैसे भी हम जानते हैं तुम जैसी औरतों का एजेंडा तब तक पूरा नहीं होता जब तक वो तलाक ना ले। माहीन, तुम जल्दी आ गई आज। खाना लगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो तुम? माहीन, क्या हो गया बेटा, क्यों रो रही हो? माहीन, भैया, मैंने अशर से तलाक लेने का फैसला कर लिया। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा फैसला कैसे कर लिया तुमने? मरियम के बारे में भी नहीं सोचा कि क्या होगा उसका? मरियम की खातिर ही मैंने बड़ा फैसला किया। नहीं माहीन, ये फैसला सिर्फ तुमने अपने लिए किया है। तुम दोनों में अना की जंग चल रही है। तुम दोनों एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहते। और यही जिद तुम लोगों की हार की वजह बनेगी। भैया, ये इल्जाम आप मुझे नहीं दे सकती। आज मैं उनके सामने सरेंडर करने गई थी। सोचा वो जो कहेंगे मैं कबूल करूंगी, मरियम की खातिर।
लेकिन उन्होंने एक नई जंग का आगाज कर दिया। अब मैं थक गई। अब मैं अपनी गलतफहमियां मज़ीद दूर नहीं कर सकती। माहीन, आइंदा ये तलाक का लफ्ज अपने मुंह से मत निकालना। देखो बेटा, जो गलती वो कर रहा है उससे बड़ी गलती तुम मत करना, वरना सारी जिंदगी के लिए तुम अपनी बेटी की नजरों में मुजरिम बन जाओगी। पर मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? बस सब्र करो, अल्लाह पे भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ परेशान से लग रहे हो, क्या बात है? सर वो जहीर को कत्ल कर दिया गया। क्या? कब, कैसे? सर तस्वीर मेरे दोस्त ने भेजी मुझे। सर जहीर बहुत अच्छा इंसान था। वो मखदूमाबाद में मजलूमों के लिए आवाज उठाता था। मेरी कल रात उससे बात हुई। उसने बताया कि उसकी जान को खतरा है और वो मखदूमाबाद से कहीं और जा रही। सर ये सब पीर अनीस ने किया है, क्योंकि पीर अनीस की जान को सिर्फ उसी से खतरा था। सर ये कब तक चलता रहेगा? पहले मेरे मामा मामी बेकसूर मारे गए, फिर माजिद और अब ज़हीर। आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा सर? तो मेरे गांव में ऐसे ही खून खराबा होता है। लेकिन सर मैंने एक फैसला कर लिया कि मैं पीर अनीस से मखदूमाबाद जाकर बदला लूंगा। मैं ज़हीर के अधूरे मिशन को पूरा करूंगा, लेकिन ज़हीर के तरीके से नहीं, हथियार उठाकर। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर तुम हथियार उठाओगे तो फिर क्या फर्क रह जाएगा तुम में और उनमें? सर ये फर्क खत्म करना पड़ेगा। अगर ये फर्क खत्म ना हुआ तो इसी तरह बेगुनाह लोग कत्ल होते रहेंगे और हम लोग लाशें गिनते रहेंगे और उसका खौफ दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। पीर दाऊद को शिकस्त देने के लिए तुम्हें अपनी असल ताकत इस्तेमाल करना होगी। और तुम जानते हो तुम्हारी असल ताकत क्या है? सोशल मीडिया। यूनिवर्सिटी और इर्द गिर्द लोगों को जमा करो। पीर दाऊद और उसके बेटे के खिलाफ एक भरपूर और ताकतवर कैंपेन लॉन्च करो। वो एक ज़हीर से खौफजदा थे। सोचो अगर लाखों और हजारों लोग जमा हो गए तो फिर उनका क्या हाशर होगा। सोचो। आपने बुलाया है दी? हाँ रूसा, ये तुम्हारी किताबें मैं लेकर आई थी, लेकिन मैं तुम्हें देना भूल गई। लो। ये किताबें तो बहुत महंगी होंगी ना? किताबों में जो लिखा होता है ना, अगर इंसान उसको पढ़कर उससे कुछ सीखने में कामयाब हो जाए, किताबें महंगी नहीं रहती। बस आज से तुम्हारी पढ़ाई शुरू। मैंने बिया से कह दिया कि तुम्हें हर रोज वो पढ़ाएंगे, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना है, तुम मेहनत करोगी, पढ़ाई करोगी। मैं बहुत शौक से पढ़ाई करूंगी, आपको शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी, और जो भी पढ़ूंगी ना आपको जरूर दिखाऊंगी। अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की ना तो मैं कहीं ना कहीं तुम्हारा दाखिला करा दूंगी, ताकि तुम उन किताबों के साथ साथ लोगों से भी कुछ सीख सको।
पढ़ेगी नहीं तो लिखना कैसे आएगा? और अगर लिखना नहीं आएगा तो जब मैं शहर जाऊंगा मुझे खत कैसे लिखेगी? मैं तुझे शहर जाने नहीं दूंगी, कभी नहीं जाने दूंगी। पागल हो गई क्या? अगर शहर नहीं जाऊंगा तो डॉक्टर कैसे बनूंगा? सारे डॉक्टर मर गए हैं क्या जो तुझे भी अब डॉक्टर बनना है? सुन, अगर तुझे डॉक्टर बनना है ना तो यहाँ के डॉक्टर से डॉक्टरी सीख ले, लेकिन शहर जाने की कोई जरूरत नहीं। पागल हो गई है? भला ऐसे भी कोई डॉक्टरी सीख सकता है क्या? अच्छा, ये भी जी ठीक है, फिर मैं भी जफरी की तरह डॉक्टर बन जाऊंगी। मैंने कुछ गलत कहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जब चाहो जो चाहो बन सकती हो। चलो जाओ, पढ़ाई शुरू कर लो। शुक्रिया। दिया, हेलो, हाँ साजिद बोलो। ये क्या कह रहे हो तुम? कब? My God. तुम्हें पता है, मैं जिस फोन से तुमसे बात करती हूँ ना, किसी को भी नहीं पता। वरना जिस दिन ताने ने मेरा फोन सुना था ना, पकड़ी जाती मैं। इसलिए तो तुम्हें कहता हूँ कि मुझे फोन न किया करो। अगर मेरी वजह से तुम पकड़ी गई और मारी गई तो मैं खुद को माफ कैसे करूंगा? इतनी फिक्र करते हो मेरी? सिर्फ तुम्हारी नहीं, सबकी फिक्र करता हूँ। कोई मेरी वजह से मारा जाए ये मुझे कबूल नहीं। मरना तो है ही। तुम्हारे लिए मर गई तो समझो कि जिंदगी बेकार नहीं गई। हमें ज़माने में मोहब्बत के सिवा थोड़े से काम मुझे भी दे दे ताकि मैं भूल जाऊं तुझे। खुदा ना करे कि तुम्हें कभी कोई गम नहीं। कहा था तुझे, पका कर ले जा मुझे। तूने मेरी एक नहीं सुनी। कहाँ लेकर जाता तुम्हें? मैं तो रोज सुबह जब तक इस गांव की मिट्टी से गुस्ल न कर लूं, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं जिंदा हूं। यहीं जिया हूं, यहीं मरूंगा, और इसी मिट्टी में दफन होना है मुझे। कब बरसेंगे खुशियों के बादल, दाग ये दिल के धुल जाएंगे। हमसे जो बिछड़े अपने पर आए, भूल के रास्ता मिल जाएंगे। तपती रहती जैसा सावन, बरसे मोरे देश है। सखीरे लागी है दिल को बड़ी ठेस।
भेजूं क्या संदेश, न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा। आप यहाँ बस का वेट कर रही हैं? आपके पास तो स्कूटी थी। जी वो मैंने बेच दी। तो आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। देखिए हमारी 2-4 मुलाकातें तो हो चुकी हैं, आपको मुझ पर थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। बात भरोसे की नहीं है, मुझे किसी से मदद लेना नहीं पसंद। मैंने कहा मैं चली जाऊंगी, आप जाइए। ओके, जैसे आपकी मर्जी। सुने, वैसे मुझे पास में ही जाना है, आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? आइए। आपने बताया नहीं आप क्या करती हैं? मेरा मतलब है कोई जॉब वगैरह? जी मैं कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं। कोई ख़ास वजह नहीं है, बस यूं ही सफ़र गुजारने के लिए कोई बात करना तो ज़रूरी है ना। मेरे अब्बा रेलवे में जॉब करते थे, एक बड़ी बहन थी। उनकी मौत के बाद अब्बा भी चल बसे। अम्मा बीमार हो गई, कुछ दिन हॉस्पिटल में रही और उसके बाद वो भी मुझे छोड़कर चली गई। अब कोई नहीं है मेरा, अकेली हूं मैं। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। मैं चलती हूँ, थैंक यू। यू वेलकम। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। रुको, हम तुमसे मिलने यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम हमें मिले बगैर जा रही हो। मैं तो कहीं नहीं जा रही। सर कुछ नहीं मिला यहाँ पे। कोई बात नहीं, ये मिल गई है ना, अब सब कुछ मिल जाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पर? ये क्या तरीका है? इतनी भोली बनने की कोशिश मत करो, हमने सब पता कर लिया है। बड़े दिनों से नजर रखी हुई है तुम पे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। आप लोग जाएं यहाँ से। थाने जाओगी हमारे साथ, सब पता लग जाएगा। ले चलो इसे अपने साथ। यार अपना फोन तो इधर ही छोड़ गई है वो। ले आता हूँ जाके। ये सब क्या है? आप लोग ऐसे मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ भी नहीं किया। सीधी तरह चलो वरना उठा के ले जाएंगे। छोड़े मेरी बात, तुम क्या कर रही हैं? कहाँ लेकर जा रही हैं? थाने लेकर जा रहे हैं। और कहाँ लेकर जाना है इन्हें? क्या किया इसने? अब सारा केस यहीं खड़े होकर बता दूं। आप ऐसे मैडम महीन के साथ होते हैं ना? तो बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, मैं उन्हीं के साथ होता हूँ। समझ गया मैं। और अब आप मुझे बताए बगैर इनको कहीं नहीं ले जा सकते। आपको बताना पड़ेगा इसका जुर्म क्या है। इन पर इक़दाम कत्ल का इल्जाम है। अगर आपको कुछ जानना है तो थाने तशरीफ ले आएं। चलो ले चलो इन्हें। आप क्या कर रही हैं? मैंने कुछ, इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ
कुछ भी नहीं किया। आप मुझे चलो, वरना उठा के ले जाएंगे। चलो, आप मुझे ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। छोड़े मुझे, इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। थाने कैसे पता? क्या कह रही हैं? छोड़े। सारा परेशान ना होना, मैं आऊंगा। न बना कोई हम